आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। हमें ये दिखाना है कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। ठीक है, हमसे सिर्फ ये बोला है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका नाम हमको दे रखा है कि आपके पास स्क्वायर है। ठीक है, हमको ये दिखाना है कि स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बेसिकली इसमें दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे एक स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया, इसका नाम हो गया ए बी सी डी। इसके डायगोनल्स भी बना लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमको डायगोनल बराबर करने हैं, तो इसके डायगोनल बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे टू प्रूफ हमको प्रूफ क्या करना है कि डायगोनल आपस में बराबर है, यानी कि AC इज इक्वल टू BD। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। सेकंड केस में हमको ये प्रूफ करना है कि एक दूसरे को ये डायगोनल एक दूसरे को कहाँ बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। तो यानी कि प्रूफ करना है हमको बाइसेक्ट, इस पॉइंट को O मान लेते हैं, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। सेकंड केस में हमको ये प्रूफ करना है। तो आ जाते हैं पहले में। सबसे पहले स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर की कुछ कंडीशन होती हैं कि चारों साइड इसकी बराबर होती हैं, यानी कि ये सभी साइड इसकी बराबर होंगी। ठीक है, और स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। और स्क्वायर के क्या होते हैं, जो डायगोनल होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन बराबर होते हैं ये हमको प्रूफ करना है। बराबर तो होते हैं, ये हमको पता है कि स्क्वायर के डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ये इसी चीज़ को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करेंगे ये देख लेते हैं हम। तो जो ये डायगोनल आ रहे हैं वो जिस ट्राइंगल में, सबसे पहले वो दो ट्राइंगल उठाएंगे और उनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तब ये हमारे डायगोनल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन हम फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व कर रहे हैं। हमें सॉल्व क्या करना है, AC इज इक्वल टू BD हमने लिख लिया। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमको दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। ट्राइंगल कौन से लेने पड़ेंगे, बना देता हूँ। DAB वाला ट्राइंगल, और दूसरा हमें ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी जिसमें हमारा दूसरा डायगोनल आ रहा है, वो है CBA। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे और इसको और इस डायगोनल को आपस में बराबर कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है और स्क्वायर की जितनी भी साइड होती हैं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है सर, एंगल साइड AB और साइड AB ये क्या है, कॉमन है, तो और इसको हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA। ठीक है, हेयर AD इज इक्वल टू BC एंड ये कहाँ से पाया मैं, स्क्वायर साइड AB ये क्या है, कॉमन है, इसको लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और एक एंगल भी हमारा बराबर है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं, तो रीजन में 90 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो एक साइड ये है, फिर यहाँ पे एंगल आ रहा है, फिर साइड है, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CBA के। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, CPCT से ये दोनों डायगोनल बराबर कर देंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई CPCT, दोनों डायगोनल आपस में बराबर हो जाएंगे। डायगोनल का नाम होगा BD ले लेते हैं, यहाँ पे BD, यहाँ से BD लिया है यानी कि B पहले फिर बाद में D, यहाँ से लेंगे AC। ये दोनों डायगोनल हमारे बराबर हो गए। ठीक, पहला काम यही था हमारा। अब आते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। हमें नेक्स्ट क्या करना है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमको करना है कि ये प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। बाइसेक्ट तो करते हैं एक दूसरे को, लेकिन कहाँ करते हैं, 90 डिग्री पे। यानी कि ये दोनों डायगोनल यहाँ पे मिल रहे हैं तो 90 डिग्री पे मिल रहे हैं, यानी कि इस वाले एंगल को या फिर इसको या फिर इसको या फिर इसको, किसी एक को हमें 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। लेकिन बोला है कि बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट अगर करते हैं, मान लो ये है AC वाली साइड और ये है BD, बाइसेक्ट करते हैं यानी कि पूरी लाइन को O
दो भागों में डिवाइड कर देता है। ओ क्या मिड पॉइंट है, तो ए सी ए ओ बराबर हो जाएगा सी ओ के। ये चीज़ ध्यान देना कि अगर ए सी एक लाइन है, ओ क्या है मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, तो ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड केस में लिखेंगे इन डायगोनल ए सी ओ इज मिड पॉइंट सो ए ओ बराबर ओ सी। ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर कर देंगे और बोल देंगे ए सी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल 90 डिग्री यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक है सर, मैंने इन दोनों ट्राइंगल को ले लिया। अब देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की साइड आपस में बराबर होती हैं। और ये चीज़ यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर होगी। कैसे, अभी मैंने बताया कि ये ओ मिड पॉइंट था, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था, तो मिड पॉइंट हो गया तो दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि ए ओ बराबर हो गया ओ सी के। ठीक है सर, इसके बाद एक चीज़ और, यहाँ पे डी ओ और डी ओ क्या है, कॉमन साइड है, तो बाई साइड रूल ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अब इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू सी डी। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर्स साइड। ठीक है सर, यहाँ पे ओ डी बराबर है ओ डी के। ये क्या है, कॉमन है, कॉमन लिख दिया। अब एक चीज़ और, ए ओ बराबर है किसके, ओ सी के। ये कैसे, प्रूव्ड अबव, ऊपर मैंने प्रूफ किया था ना, बताया था कैसे, तो वही चीज़ प्रूव्ड अबव। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई, तीनों साइड है, ये भी साइड। पेपर में आपको ये चीज़ लिख के नहीं आनी है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ नहीं लिखनी है। यहाँ पे लिखेंगे बाई साइड, यहाँ लिखना है बाई साइड रूल। ठीक, बोथ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सी ओ टी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा करेस्पॉन्डिंग पार्ट के थ्रू। तो यहाँ पे बोलेंगे, अब आगे मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये हमारा सेकंड पार्ट है चल रहा है, तो बाई लिखेंगे बाई सी पी सी टी एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। दोनों एंगल बराबर हो गए और इसको लेट करके मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, या फिर रहने देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हमें 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करने था, हमें ये प्रूफ करना था कि एक एंगल 90 डिग्री है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको एक स्ट्रेट लाइन मान लूँगा। हमें दिख ही रही कि एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन में दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा। लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर बना रहे हैं, हमने पिछले चैप्टर में यही पढ़ा था, तो उसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इज 180 डिग्री। ये क्या है, लीनियर पेयर है, तो यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर। या फिर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि पहले ये भी लिख देना कि ए ओ सी इज ए स्ट्रेट लाइन, देन बस फिर इसके बाद ये लाइन, अगर लिखना है तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप इतना भी लिख सकते हो और रीज़न दे सकते हो, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, ए ओ डी की जगह सी ओ डी की जगह मैं ए ओ डी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा ए ओ डी प्लस ए ओ डी 180 डिग्री, यहाँ पे दो ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे ए ओ डी की वैल्यू आ गई 180 डिग्री अपॉन 2, यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से ए ओ डी की फाइनल वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री। अब आते हैं अपने मेन फिगर में और समझते हैं इसको। बस क्वेश्चन हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया। यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, मैं आपको दिखा देता हूँ कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं ले आया कि ए ओ डी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, और यही हमको बताना था कि बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों बाइसेक्ट तो करते हैं, कहाँ पे करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं, ये हमको बताना था। 90 डिग्री में हमने बता दिया। ठीक है, किसी भाई को स्क्रीनशॉट साथ में नोट करते चलो, स्क्रीनशॉट के चक्कर में न रहो, छोटी सी स्क्रीन है तो नोट कर लिया करो। ये हमारा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।